हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल आइडिया। उस सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। अब आपको एग्जाम में मिलेगा इस तरीके से कि गिव द सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। आपको एक सेंट्रल आइडिया मिलेगा, वैसे मिलेंगे तो तीन, उसमें से आपको एक लिखना है और लिखना है 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। अब देखिए सेंट्रल आइडिया होता क्या है। जैसे कि आपकी एक पोएम होती है, उस पोएम की जो मेन थ्योरी होती है, जो मेन संदेश होता है, वो आपको बताया जाता है एक सेंट्रल आइडिया के माध्यम से। और सेंट्रल आइडिया का जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, काफ़ी अच्छा होता है, उसको समझें। अब ये समझने के लिए आपको इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी में। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन समझिए। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम। द पोएम, इस पोएम में एक्सप्रेसिस व्यक्त करती है। ये जो पोएम है एक्सप्रेसिस करती है, व्यक्त करती है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। पोएम जो है व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को। सिग्निफिकेंस अच्छा वर्ड है, याद कर लेना, महत्व को। ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी से छोटी चीजों का। जो हमारे लाइफ में छोटी से छोटी चीजें होती हैं वो बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। इन चेंजिंग, चेंज करने में, बदलने में। वंस एटीट्यूड, खुद का रुझान। एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। अब रुझान कैसे हो सकता है? मान लो आप सैड कंडीशन में है, दुखी वाली कंडीशन में है, तो वो आपका उस टाइम का जो रुझान हो गया है सैडनेस वाला हो गया है। तो हमारे जो एटीट्यूड होता है, रुझान होता है, वो उसको चेंज करने में हेल्प करती हैं, जो छोटी से छोटी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पोयम है वो व्यक्त करती है छोटे से छोटे चीजों के महत्व को, जो बदल देती है हमारा रुझान। आगे है द पोइट, जो कवि है, एप्रिसिएट्स, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है सराहना करना या तुलना करना, या फिर होता है प्रशंसा करना या बताना किसी के बारे में। द पोइट, जो कवि है, एप्रिसिएट्स, एप्रिसिएट्स करते हैं ऑफ, देखिए किसकी, द ब्यूटी, खूबसूरती की। अब ये खूबसूरती की सराहना करते हैं ऑफ द स्नोफ्लैक्स। अब स्नोफ्लैक्स क्या होते हैं? स्नो होता है बर्फ, फ्लैक्स होता है टुकड़े। तो बर्फ के टुकड़ों की सराहना करते हैं या फिर बर्फ के टुकड़ों की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। आगे है विच चेंज्ड, जिसने उनका बदल दिया है, हिज मूड, उनका मिजाज, जिसने उनका मिजाज बदल दिया है। अब ये छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े थे, अब देखिए स्मॉल थिंग्स हैं, अब ये इनका रुझान बदल देती है, इनका मूड चेंज कर देती है। एंड और सेव्ड, वो बचा लेती है। मैनी प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। देखिए प्रेशियस का मतलब क्या होता है, इसका याद रखें, क्या होता है? कीमती। जो प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं, वो उनको बचा लेते हैं। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बर्बाद होने से। वेस्ट याद कर लेना, क्या होता है? बर्बाद करना होता है। बर्बाद होने से बचा लेते हैं। जब उनका मूड अच्छा हो जाता है, जो उनके खूबसूरत पल होते हैं वो बच जाते हैं बर्बाद होने से। आगे है द क्रो, जो कौवा होता है। कहानी क्या चल रही है? एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, वो ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिराता है। जैसे बर्फ के टुकड़े इनके ऊपर गिरते हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। द क्रो स्नैक्स ऑफ, देखिए जो क्रो है, कौवा है, सैक्स ऑफ। यहाँ पर क्या दे रखा है? स्नैक्स ऑफ। स्नैक्स ऑफ का मतलब होता है हिलाना, या फिर यहाँ पर क्या दे रखा है? सेक्स दे रखा है। सेक्स का मतलब होता है हिलाना। जैसे कि सेक्स बिफोर द यूज आता है किसी बोतल पे, और हिलाने से पहले मतलब क्या है? यूज करने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेक्स ऑफ, इसका मतलब हिलाना हो गया। जो कौवा था वो हिला रहा था द स्नो डस्ट ऑफ फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, ये हिला रहा था पेड़ को, और वहां से क्या गिर रहे थे? डस्ट ऑफ। देखिए स्नो और डस्ट मतलब बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे वहां से, या बर्फ की धूल गिर रही थी उनके ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। आगे क्या बताया गया है? देखिए द सेम वे, द सेम वे, उसी तरीके से, जिस तरीके से इसको वो ने करा है या क्रो ने करा है, को ने, द सेम वे, उसी तरीके से वन कैन सेक, हम सेक ऑफ कर सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं द सैडनेस, अपने दुखी वाले मिजाज को। सेक ऑफ का मतलब यहाँ पे हटाना हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपने सैडनेस, जो दुखीपन होता है हमारे अंदर, जो सैडनेस होती है, हम इसी तरीके से उसको हटा सकते हैं फ्रॉम वंस हार्ट, अपने दिल के अंदर से। हमारे हार्ट के अंदर जो सैडनेस छिपी पड़ी है, इसी तरीके से छोटी से छोटी वस्तुओं से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, सैक ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसके जो मीनिंग है वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। एक बार मीनिंग देख लें इसके। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, और एक्सप्रेसिस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है व्यक्त करना। क्या होता है? व्यक्त करना। एक आया है यहाँ पर सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। क्या होता है? महत्व।
स्मॉल छोटी छोटी चीजें होती हैं, थिंग्स क्या होती हैं, चीजें। चेंजिंग बदलना हो जाएगा, वंस खुद का या स्वयं का हो जाएगा। और एटीट्यूड एक अच्छा वर्ड है, क्या होता है, रुझान। अब रुझान क्या होता है, जैसी जो कंडीशन में हम रहते हैं वो हमारा उस टाइम का रुझान होता है, एटीट्यूड होता है। पोइट क्या होता है, कवि होता है। पोइट क्या होता है, कवि होता है। एक आया एप्रिसिएट्स। एप्रिसिएट्स का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएट्स का मतलब होता है सराहना करना या प्रशंसा करना एक तरीके से। ब्यूटी खूबसूरती होती है। स्नोफ्लैक्स होते हैं बर्फ के टुकड़े, बर्फ के कण। चेंज्ड बदलना होता है, मूड होता है, मिजाज क्या होता है, मिजाज। प्रेशियस होता कीमती, क्या होता है, कीमती। और वेस्टेड होता बर्बाद करना। क्रो होता है कौवा। और जैसे कि डस्ट आया है, धूल होती है। हेमलॉक ये पेड़ का नाम है। द सेम वे उसी तरीके से, अच्छा वर्ड है, पूरा याद कर लेना। द सेम वे उसी तरीके से होता है। शैक ऑफ हिलाना होता है या निकालना होता है। सैडनेस होता है दुखीपन, क्या होता है, दुखीपन होता है। वंस हार्ट, वंस का मतलब होता है खुद का, हार्ट मतलब क्या होता है, दिल होता है, हृदय होता है। अगर आपको ये सारे मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद आपको क्या है ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।